फजल रहमानी मुझे दरकार है, फजल रहमा है तो बेड़ा पार है। फजल रहमा आशिकुल्ला मददी, दे बहक़्क़ी कुल हुवल्लाह मददी। मोहताज नवाज जुस्तू को दरे आफाक, लिल्लाह मददी शय्यन लिल्लाह मददी। वाह सुभान अल्लाह। लिल्लाह मददी शय्यन लिल्लाह मददी। हजरत मोहतरम वजीज़ा ने मिल्लत सलामिया, ये कोई वक्त लंबी चौड़ी तकरीर का नहीं है, बस अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए आ गया। हम और आप उर्स मुक़द्दस उम्दतुल फ़ुक़हा मुहद्दिस दौरा अल्लामा रहमानी अतिये फजल रहमानी वाक़िफ़े इसरार रब्बानी शेख आज़म हज़रत मोहम्मद मुफ्ती अफ़ज़ालुर रहमान उर्फ भोले मियाँ जौहर अलैहि रहमतो रिज़वान की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। ये हमारे और आप पर हुजूर सैयदी भोले मियाँ अलैहि रहमा का एहसान है। हम और आप यहाँ आए हैं ना, ये आए नहीं हैं, ये बुलाए गए। हम और आप यहाँ आए नहीं, बुलाए गए। मैंने तुझे चाहा ये भी है नवाजिश तेरी, मैंने तुझे चाहा ये भी है नवाजिश तेरी। वरना हर एक को नहीं मिलता सदका तेरा, वरना हर एक को नहीं मिलता सदका तेरा। हजरत मोहतरम ये ना सोचिए कि हम आए हैं, बल्कि ये रूहानी फैज है उनका जो आप यहाँ आए। वाह वाह। हजरत मोहतरम वजीज़ा ने मिलत सलामिया बुजुर्गान दीन की बारगाह में हर कोई नहीं पहुंचता। एक इशारा दे रहा हूं, उर्स में, बुजुर्गान दीन की महफिल में, मिलाद में हर कोई नहीं पहुंचता। जिसको ऊपर से हुक्म होता है ना वही पहुंचता है। बेशक। और जिसकी महफिल होती है और जिसको चाहते हैं बुला लेते हैं। लाख इरादे बनते हैं कि मैं जाऊंगा, लेकिन लोग नहीं पहुंच पाते। और जिनका इरादा भी नहीं होता है, हल्का सा इशारा होता है, लोग दामन में आ जाते हैं। ये हम और आप बड़े खुश नसीब हैं कि जो इस उर्स मुक़द्दस में हम और आप हाजिर हैं। बुजुर्गों की बारगाह से हज़रत मोहतरम बहुत कुछ मिलता है। एक जमाने से लोग इनकार करते हुए आ रहे और उलमाए अहले सुन्नत एक जमाने से जवाब देते हुए चले आ रहे कि बुजुर्गों की बारगाह से क्या मिलता है, लोग उर्स में क्यों जाते हैं, औलिया अल्लाह की मज़ार पर क्यों जाते हैं, गौसो अख्ताब के मज़ार पर क्यों जाते हैं, बुजुर्गान दीन के पास पहुंचकर वहां दुआ क्यों करते हैं। जब दुआ अल्लाह कबूल करने वाला है तो लोग अल्लाह के वली की मज़ार पर, आस्थानों पर, कब्रों पर पहुंचकर क्यों दुआ करते हैं या करवाते हैं। हजरत मोहतरम जब अल्लाह दुआ कबूल करने वाला है तो दुआ कहीं से मांगो, घर से मांगो, कब्रिस्तान से मांगो, घर से मांगो, मदरसे से मांगो, मस्जिद में मांगो, रास्ते से मांगो। जब अल्लाह दुआ कबूल करने वाला है तो कहीं से भी दुआ कबूल होती है। जब अल्लाह ही दुआ कबूल करने वाला है तो इन औलिया अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर, इन उस उर्स की मुक़द्दस महफिलों में हाजिर होकर, इन एराज की महफिलों में हाजिर होकर हम और आप यहाँ तशरीफ लाते हैं, यहाँ दुआ करते हैं। ये क्यों दुआ करते हैं? इसी तरीके का एक सवाल एक जमाने पहले हमारे आपके बुजुर्ग हजरत अल्लामा शाह फजल रहमागंज मुरादाबादी की बारगाह में एक शख्स हाजिर होता है। हाजिर होने के बाद अपना एक सवाल लाता है कि जब अल्लाह दुआ कबूल करने वाला है तो बंदा बुजुर्गों की बारगाह में क्यों हाजिर होता है, वहां पर पहुंचकर क्यों दुआ करवाता है। जब आया वो शख्स तो दरवाजे के बाहर मौजूद था, खादिम मिला, पूछा क्या मामला है। उसने कहा कि मेरा यह सवाल है कि लोग आस्थानों पर जाकर बुजुर्गों की मज़ार पर पहुंचकर ही क्यों दुआ करते हैं। खादिम ने कहा कि ठीक है, यहाँ खड़े रहो, मैं हजरत के पास जाता हूं और तुम्हारा यह सवाल बताता हूं। वो गर्मी के मौसम में आया था,
खादिम ने बताया कि हजरत एक शख्स आया है, ऐसा ऐसा सवाल है, कुर्बान जाओ अल्लाह वालों की नजरों पर, वो क्या देखते हैं? बहुत कुछ देखते हैं। आपने फरमाया कि जहां वो खड़ा है उसे खड़ा रहने दो। ये मौलाना बाबा अली रहमा के अल्फाज। आपने फरमाया कि वो बाहर आया है, बाहर खड़ा रहने दो। काफी देर हो गई, बहुत देर हो गई, वो गर्मी में खड़े खड़े पसीने में भीगना शुरू हुआ, और देर हो गई तो पसीने से तरबतर हो गया। काफी देर होने के बाद मौलाना बाबा अली रहमान ने अपने खादिम से फरमाया कि अब जाओ बुला लो, अब जाओ बुला लो। वो शख्स हाजिर बारगाहे करम होता है, सवाल रखता है कि हुजूर मेरा ये सवाल है कि लोग आस्थानों पर जाकर, बुजुर्गों की महफिलों में जाकर, कब्रों पर जाकर ही दुआ क्यों करते हैं? आप चाहते तो दलीलों के अंबार लगा देते, आप चाहते तो दलीलों के अंबार लगा देते, लेकिन आपने ऐसा न किया, क्योंकि अल्लाह वाला जानता है कि इसको कैसा जवाब देना है। जहां दलील की जरूरत होती है वहां दलील से, और जहां हिकमत की जरूरत है वहां हिकमत से, और जहां करामत की जरूरत है वहां करामत से। वाह वाह, ये अल्लाह वाले हैं। और हुजूर मारूफ मियां साहब क़िबला का मुझे जुमला अक्सर याद आ जाता है, अरे ये वो अल्लाह वाले हैं, ये सूखी नदी से भी पानी निकाल देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत और से मुक़द्दस जगह दे दें। देखें खिरी शरीफ की नुमाइंदगी करने वाली अजीम शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद वजी मियां साहब क़िबला क़ादरी बरकाती नक्शबंदी के पैकर में हमारे आपके दरमियान तशरीफ लाए। दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व तरतीबी आददी कुल्ली मालूमिन लका। तो जब आने के बाद अगर अल्लामा चाहते तो बहुत दलीलों के अंबार लगा देते, आपने ऐसा न किया। आपने फरमाया, उस जमाने में यहाँ मैंने खुद देखा है, हुजूर फजलुल मियां साहब क़िबला अलैहि रहमतुर रिज़वान की हयात में यहाँ एक लकड़ी का पंखा लगा होता था, उसमें पर्दा लगा होता था। वो आज भी अंदर बाला खाने में लगा है गालिबन, तो मैंने खुद यहाँ देखा है। तो जब उस वक्त मुरादाबाद में लाइट बहुत कम आती थी, 2004-5-6 की बात है, तो हजरत के ऊपर बहुत से लोग झला करते थे, बिल्कुल वैसे ही पंखा यहीं पर टंगा हुआ। तो आपने पूछा कि धूप से आया वो शख्स, कहने लगा, हजरत ने कहा कि अब कैसा महसूस कर रहे हो? तो हजरत ने कहा कि हजरत बड़ा सुकून मिला, बड़ा इत्मीनान मिला, बड़ी राहत मिली। आपने फरमाया कि ये सुकून, ये इत्मीनान, ये राहत तुमको कैसे हासिल हुई? उसने जवाब दिया, हुजूर ये जो पंखा आप पर झला जा रहा है इसकी हवा लग रही है। आप फरमाते हैं ये बताओ ये पंखा किस पर झला जा रहा है? जवाब देने वाले ने जवाब दिया कि पंखा तो आप पर झला जा रहा है लेकिन हवा सबको लग रही है। आपने फरमाया, अरे नादान, यही वजह है कि लोग औलिया अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, औलिया अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, जो रब की रहमतें नेमतें अल्लाह के वली के मजार पर बरस रही होती है, उस बारिश में वो भी भीग जाता है और हाजिरी की बरकत से वो दुआएं बारगाहे इलाही में कबूल हुआ करती है। वाह सुभान अल्लाह। यही वजह है कि जो लोग औलिया अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, जब मुरीद परेशान होता है तो अपने मुर्शिद की बारगाह में हाजिर होता है। हाजिर होने के बाद जब अपनी पीर की बारगाह में रोकर गड़गड़ा कर जब फरियाद करता है तो फजले रहमा का फजलो करम होता है और वो अपनी मुरादें पाता नजर आता है। हजरत मोहतरम, यही वजह है कि लोग औलिया अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ करते हैं। हजरत मिल्लत सलामिया, ये वो दयार है कि मैं जितना बयान करूं कम है। ये वही बात हो गई कि सूरज को चिराग दिखाना है और हम और आप उर्स भोले मियां अलैहि रहमा में आए हैं। उनका इल्मी मुकाम लोगों से छुपा नहीं है। एक वाकया सुन ले। एक जमाना था, मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब तवज्जो रखें, सीतापुर की सरजमीन पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। सीतापुर की सरजमीन पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। उस जमाने में कितने बड़े बड़े उलमा थे, ये उलमा से छुपा नहीं है। हजरत की हयात में
अल्लामा अरशदुल कादरी जैसे लोग थे, मुफ्ती आजम हिंद जैसे लोग थे, और बड़े बड़े उलमा थे। उस जमाने में सीतापुर की सरजमीन पर एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अब नाम लूंगा, हो सकता है गुस्ताखी हो जाए, यूं समझ लीजिए कि बड़ी बड़ी खानकाहों के पीर थे, बड़ी बड़ी खानकाहों के पीर थे। आज जिनका डंका बज रहा है उनके बड़े थे, उनके बड़े बड़े मौजूद थे, वो सब मौजूद थे। और उसमें एक जात अल्लामा भोले मियां अलैहि रहमा की भी थी। आपको बुलाया गया और बड़े बड़े उलमा ने जब देखा ये आपका इल्मी और रूहानी मुकाम है, और जो हुजूर शाह फजल रहमागंज मुरादाबादी का सच्चा आशिक होता है, यानी जो असल रहमानी होता है, वो कभी जेर नहीं होता, याद रखना। हालांकि हुजूर भोले मियां अलैहि रहमा से बड़े बड़े उम्र में इल्म में लोग मौजूद थे, लेकिन जब आप की एंट्री होती है महफिल में, एक मखसूस प्रोग्राम था उलमा का, उसमें जब आपकी एंट्री होती है तो आपको उस महफिल का सदर बनाया जाता है, आपको उस महफिल का सदर बनाया जाता है, यानी हेड बनाया जाता है। और सवालों की बौछार, सवाल होना शुरू हो गए। तो सवाल से पहले यह हुआ कि जवाब कौन देगा। बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, सब ने इशारा हुजूर भोले मियां अलैहि रहमा की तरफ किया और आपको बीच में बिठाया गया। और सवाल होते रहे, हजरत जवाब दे रहे हैं, सवाल हो रहे हैं, हजरत जवाब दे रहे हैं, सवाल पूरा नहीं होता, जवाब पूरा हो चुका होता। उसमें से मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा, उसमें से जो पीराने निज़ाम बैठे थे, जो उलमा बैठे थे, उनका ये कहना था, यार मौलाना भोले मियां अलैहि रहमा आलिम तो हैं, मुफ्ती तो हैं, ये अलग बात है, लेकिन वो तो दौरा करते हैं, किताबों का मुताला तो कभी कभी होता है, फिक़ा का मुताला तो कभी कभी होता है, हदीसों का मुताला तो कभी कभी होता है। समझ रहे हैं? वो तो अक्सर दौरे पे रहते हैं, और ये हकीकत बात है। अभी यहाँ आलिम बैठे हैं, अभी अचानक आप किसी से सवाल कर दिए तो जहन में नहीं होगा, दस्ती तौर पर हो सकता जवाब ना दे, लेकिन ये हुजूर भोले मियां अलैहि रहमा का इल्मी और रूहानी मुकाम देखिए, आप जवाब देते जा रहे हैं। पीराने निज़ाम बड़े बड़े बुजुर्ग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, ये हजरत मौलाना भोले मियां तो दौरे पे रहते हैं, सफर करते रहते हैं, और जवाब बिल्कुल सटासट दे रहे हैं, धड़ाधड़ दे रहे हैं, ये माजरा क्या है। आपस में गुफ्तगू हो रही थी और हुजूर भोले मियां अलैहि रहमा के कान में ये जुमले पहुंचे, ये अल्फाज पहुंचे, लोग आपने सुन लिया। अब कुर्बान जाओ, हुजूर भोले मियां अलैहि रहमा का जुमला सुनो। जो हुजूर भोले मियां अलैहि रहमा से मोहब्बत करने वाला है वो जुमला गौर करे, गौर से सुने। आपने फरमाया, अरे ये तो सवाल है, आपने फरमाया ये तो सवाल है, तारीखी जुमला नोट करें। आपने फरमाया ये तो सवाल है, और अगर जवाब ना भी मालूम होगा, मैं उस जात से निस्बत रखता हूं जो खुद सरकार दो आलम से जवाब ले लेती है। वाह वाह, मैं उस जात से निस्बत रखता हूं जो खुद जो है मुख्तारे कुल से जवाब ले लिया करती, यानी मौलाना बाबा अली रहमा की तरफ इशारा फरमाया। अगर मैं जवाब न दे पाया तो मैं वो ताकत रखता हूं, हुजूर भोले मियां अलैहि फरमा रहे हैं कि मेरी रसाई फजले रहमा तक है, और फजले रहमा की रसाई मुख्तारे कुल तक। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जमाने हजरत मोहतरम, ये तारीखी जुमला नोट करें, आपका ये तारीखी जुमला, अरे ये सवाल हैं, ये तो आम सवाल हैं, अगर कुछ ना भी आएगा मैं उस जात से निस्बत रखता हूं कि अपने बाबा से पूछ कर तुझे जवाब। ये तारीखी जुमला है हजरत मोहतरम वज़ीज़ान मिल्लत सलामिया। दरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला तरतीबी अददी कुल्ली मालूमिन लका। हजरत मोहतरम, वक्त कम है, हजरत को दुआ फरमानी है, जुमे का भी वक्त है, लंगर भी बटना है, बहुत काम है। एक वाकया सुन ले हुजूर भोले मियां अलैहि रहमा का, आपका रूहानी मुकाम देखें।
इलाहाबाद की सरजमीन है, इलाहाबाद की सरजमीन है, और आप बैठे हैं, गुफ्तगू हो रही है, आपके साथ में अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, यानी जज, वकील, डॉक्टर, पढ़े लिखे लोग महफिल में बैठे हैं। कुछ खास बातचीत चल रही थी। एक वकील साहब आए। अच्छा, वकील का दिमाग वैसे भी टेढ़ा होता है, जो वकील होता है हर चीज में दांव पेच करता रहता है। तो वो वाक़या मेराज पे गुफ्तगू करने लगा कि हजरत ऐसा नहीं, ऐसा है, जिस्मानी नहीं रूहानी है, वो ये नहीं, वो ये है। ये उलमा समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। तो हजरत ने उसको समझाया, हुज़ूर बोले मियां अलैहिर्रहमान ने कि भाई ऐसा नहीं, कुरान में ये है, हदीस में ये है, ऐसा है, ये अकीदा है, ये साबित है। लेकिन वकील तो वकील, उसका दिमाग ऐसा ही होता है। आपने बहुत समझाया, काफी देर हो गई, फिर आप खामोश हो गए। देखिए, खामोश होना बुजुर्गों का जो है कभी कभी गजब ढा देता है। आप खामोश हो गए, बैठे थे, गुफ्तगू चल ही रही थी। उनके घर में जिनके घर में कयाम था, उनके घर में उस टाइम डब्बे का फोन था, टेलीफोन, लैंडलाइन जिसे कहते हैं। वो घंटी बजती है, और जिनके घर में थे, वकील साहब मेहमान थे, हुज़ूर भोले मियां अलैहिर्रहमान मेहमान थे, घर दूसरे का था। उस पे घर पे फोन आता है कि वकील साहब के घर से उनकी अहलिया फोन करती हैं कि बच्चा जो है गिर गया है छत से, आप आ जाएं और बच्चे को अस्पताल ले जाना। बच्चा गिर गया है, बच्चे को अस्पताल ले जाना। वकील साहब हमारे उजलत में चलने लगे, कुर्बान जाओ हुज़ूर भोले मियां अलैहिर्रहमान की शख्सियत पर। आपने फरमाया मैं भी चलूं? आपने फरमाया कि मैं भी चलूं? वकील साहब ने कहा हुजूर चलिए। चलते चलते थोड़ी देर हो गई, घर पहुंचने में वक्त लग गया, सीधे अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद वो वकील साहब तो अपनी बीवी बच्चों में देखने लगे। हुजूर बोले मियां अलैहिर्रहमान बाहर अस्पताल के खड़े थे। तो जब अहलिया ने बताया, वकील ने पूछा कि यहां तुम कैसे पहुंची, तो अहलिया का जुमला सुनिए। और फरमाती है कि बच्चा गिरा, मुझे नहीं मालूम कि दरवाजे के बाहर कौन खड़ा था। एक बुजुर्ग तो खड़े थे, एक बुजुर्ग खड़े थे, वो बोलने लगे कि मैं तुझे अस्पताल ले चलता हूं, तेरे शौहर को आने में वक्त है, तेरे शौहर को आने में वक्त है, आ चल मेरे साथ, मैं तुझे अस्पताल छोड़ता हूं। तो ये वाकया बीवी ने वकील साहब को बताया। वकील साहब अभी अस्पताल के अंदर हैं। काफी देर के बाद जब बीवी और वकील साहब दोनों अस्पताल के बाहर आते हैं, तो अहलिया के जुमले सुनिए। वो खातून फरमाती है अपने शौहर से, वकील साहब से, कि अरे वकील साहब, वो जो बुजुर्ग लाए थे ना, वो कोई और बुजुर्ग नहीं, यही तो वो बुजुर्ग हैं, यही तो वो बुजुर्ग हैं, यही वो बुजुर्ग हैं जो मुझे घर से और अपने बच्चे को यहाँ अस्पताल तक लाए। तो वकील साहब को वाक़या मेराज समझ में आ गया, वकील साहब को वाक़या मेराज समझ में आ गया। बात मेराज पर चल रही थी, आप करामत में चले गए, बात मेराज की चल रही थी। लोग कहते हैं ना कि अल्लाह के रसूल बिस्तर गर्म रहा, कुंडी हिलती रही, वजू का पानी बहता रहा, सरकार गए, इतने लंबे किलोमीटर का सफर किया, आ गए, बिस्तर गरम का गरम रहा, वजू का पानी बहता रहा, कुंडी हिलती रही, गए और आ गए। ये कैसे हो सकता है? और आज टेक्नोलॉजी के दौर में, इतनी तेजी के दौर में, फ्लाइट में भी वो ताकत नहीं है कि इतनी जल्दी से पहुंचा दे। उस जमाने में सरकारे दो आलम कैसे गए? अरे रब कुदरत, यानी कि अल्लाह जो है कादिर है कि नहीं? अल्लाह की जात पर ईमान लाए हो, अल्लाह की कुदरत पर तो ईमान लाओ, है कि नहीं? ये अल्लाह वालों का मुकाम है। हुजूर भोले मियां अलैहिर्रहमान जब वाक़या मेराज चल रहा था, समझाया ना, समझ में आया। मैंने कहा ना कि जहां करामत की जरूरत होती है, ये औलिया अल्लाह करामत जाहिर करते हैं, जहां दलील की जरूरत होती है वहां दलील से समझाते हैं। हजरत मोहतरमीन के इशारों में बड़ी हिकमत हुआ करती है। ये दरबार बड़ा अजीम दरबार है। हजरत मोहतरम औलिया अल्लाह की दोस्ती तो फायदा देती है, दुश्मनी फायदा नहीं देती। दुश्मनी में जो है घाटा ही घाटा है।
हजरत मोहतरम हुजूर बोले मियां अली रहमा की क्या जात है, जब देने पर आए हैं तो इतना दिया है कि लोग रख नहीं पाए हैं, और जब जरा सी नजर फेरी है तो आज खानदान के हालात देखिए बदलते चले गए हैं। तारीखी जुमला है, चाहे वो बलरामपुर की जमीन हो, चाहे वो सीतापुर की जमीन हो, चाहे वो बिहार शेरघाटी की जमीन हो, चाहे वो अजीतापुर जालौन की जमीन हो, चाहे वो कहीं की भी जमीन हो, आप जिस इलाके में जाते थे जिनको नवाजने पर आए ऐसा नवाजा है कि लोग रख नहीं पाए हैं, और जरा सी नजर फेरी है तो खानदान के हालात आज दुरुस्त नहीं है। हजरत मोहतरम वजीज़ा ने मिलत इस्लामिया फिर कभी कहने सुनने का वक्त मिला, एक बार इस्तग़फ़ार पढ़ लिया जाए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। आइए हुजूर साहिब सज्जादा दुआ फरमाएंगे, उनका इस्तक़बाल नारे तकबीर नारे रिसालत से कर लिया जाए। नारे तकबीर नारे रिसालत, हुजूर साहिब सज्जादा अशा मारूफ